Hello everyone, you are watching Chemistry Point of View by Shikha Abrol. Welcome back to my YouTube channel. आज मैं आपके साथ जो शेयर करने जा रही हूँ वो रिगार्डिंग है आपके सिलेबस से। जो आपका सिलेबस अपडेट हुआ है जिसमें आपको डिलीटेड टॉपिक्स के बारे में बताया गया है दैट डिलीटेड टॉपिक्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर फॉर पंजाब बोर्ड और CBSE बोर्ड, बट देयर इज़ वन मेजर डिफरेंस दैट जो चैप्टर नंबर 1 था आपका सॉलिड स्टेट वो पंजाब बोर्ड में नहीं है बट CBSE बोर्ड में है। और जो पंजाब बोर्ड का सिलेबस है, अगर मैं टॉपिक्स की बात करूं तो उसमें काफ़ी पोर्शन ऐसा है जो सेम डिडक्ट हुआ है, जो CBSE में भी कट हुआ था वही पोर्शन जो आपका थ्योरी का है ऑलमोस्ट सिमिलर है जो आपका कट हुआ है पंजाब बोर्ड में। तो उस सिलेबस को अभी हम चेक करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे अभी PDF ओपन होगी, राइट? सो चेक इट आउट। अभी हम देखते हैं, इसके साथ साथ आपको मैं डिक्टेट करती हूँ, राइट? सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी डिलीटेड टॉपिक्स के साथ। ये जो आपका सिलेबस है अभी रिसेंटली अपडेट हुआ है पंजाब बोर्ड की साइट पे। हो सकता है फर्दर इन फ्यूचर इसमें कुछ चेंजेस आएँ। मैं ये सिर्फ अभी रिसेंट टाइम के अकॉर्डिंग ये शेड्यूल अपडेट कर रही हूँ। ओके, तो अभी के अकॉर्डिंग इस नवंबर 19 और 20 नवंबर के नियर अबाउट, और आप बोल सकते हो 10 से लेके 15 के बीच बीच में जो सिलेबस अपडेट हुआ है, डिलीटेड टॉपिक्स रिमूव हुए हैं, उसके बारे में मैं ये लेक्चर बना रही हूँ। प्लीज़ डेट चेक कर लीजिएगा। अभी तक साइट पे इतना ही आ रहा है। तो ये मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आप में से बहुत से बच्चों को बहुत सी प्रॉब्लम आ रही हैं। उनको ये समझ में नहीं आ रहा जो पोर्शन रिड्यूस लिखा हुआ है इसका मतलब ये करना है कि नहीं करना, और शायद उनको वेटेज नहीं समझ में आ रही। सबसे पहले तो ये जो पोर्शन आपके सामने है अभी स्क्रीन के ऊपर, ये वो पोर्शन है जो आपके सिलेबस में से कट कर दिया है पंजाब बोर्ड ने। जो इस साल का बैच है आपका 2021 का 12th क्लास का, उनके सिलेबस में ये पोर्शन नहीं आएगा, ऐसा इस सिलेबस में लिखा हुआ है। इसमें फर्स्ट चैप्टर आपका सोल्यूशन ही आ रहा है। दैट मीन्स आपका सॉलिड स्टेट पेपर में नहीं है क्योंकि वो सिलेबस में भी मेंशन नहीं था। तो सोल्यूशन में आपका जो टॉपिक कट हुआ है वो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेज है और वेंट ऑफ फैक्टर है। यही सेम पोर्शन CBSE बोर्ड में भी कट हुआ है। आफ्टर दिस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसमें से आपके जो सेल वाला सेक्शन था वो कट हो गया है, ड्राई सेल, ये सारा पोर्शन कट हो चुका है, और करोजन वाला पोर्शन कट हो चुका है। मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी वही पोर्शन कट हुआ है जो CBSE बोर्ड में कट है। आफ्टर दैट केमिकल काइनेटिक्स की बात करें तो केमिकल काइनेटिक्स में जो पोर्शन कट हुआ है वो है कंसेप्ट ऑफ कोल्यूशन थ्योरी, एक्टिवेशन एनर्जी और आर्हेनियस इक्वेशन। तो ये हमारा लास्ट वाला पोर्शन होता है चैप्टर नंबर 4 का, ये भी आपके सिलेबस में कट हो चुका है। आफ्टर दैट चैप्टर नंबर जो आपका सरफेस केमिस्ट्री है उसमें से इमल्शन वाला कट हो चुका है, कैटालिसिस वाला सेक्शन कट हो गया है, और एंजाइम वाला सेक्शन कट हो गया है सरफेस केमिस्ट्री में से। आफ्टर दैट जो जनरल प्रिंसिपल्स वाला चैप्टर था आपका वो टोटली कट है, वो आपके पेपर में नहीं आएगा। P ब्लॉक में आपका जो चैप्टर कट सेक्शन कट हुआ है वो है सल्फ्यूरिक एसिड, उसकी इंडस्ट्रियल प्रोसेस कट हुई है। D एंड F ब्लॉक में से केमिकल रिएक्टिविटी कट हुई है लैंथेनाइड्स की और एक्टिनॉइड की। आफ्टर दैट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कंपैरिजन ऑफ लैंथेनॉइड्स, ये कट हुआ है, और प्रेपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4 एंड K2Cr2O7, ये पोर्शन डिटेक्ट हो गया जो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। ये टॉपिक्स आपको पेपर में नहीं आएंगे। आफ्टर दैट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रक्चर एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म कट हुआ है, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कट हुआ है, उसमें जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का पोर्शन आपने एप्लीकेशंस में लास्ट में किया था वो वाला सेक्शन थोड़ा सा कट हुआ है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। आफ्टर दैट अगर हम बात करें हेलोअल्केन और हेलोअरीन्स की तो यहाँ पे उनके यूजेस और इन्वायरमेंटल जो इफ़ेक्ट्स हैं वो कट हुए हैं। DDT के बारे में कट हो गया, आइडोफोम, फिरोन्स, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, ये पोर्शन कट हुआ है। आफ्टर दैट नेक्स्ट चैप्टर अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर्स, इसमें से जो यूजेस थे उनके मिथेनॉल और इथेनॉल के वो कट हो चुके हैं। चैप्टर नंबर जो 11 है, मतलब जो आपका 12 चैप्टर है, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें से कोई भी टॉपिक कट नहीं हुआ है। ये पूरा का पूरा चैप्टर आना है, जो पहले आपके सिलेबस में था वही है, तो इसमें से कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। आफ्टर दैट चैप्टर एमीन्स जो 13 चैप्टर था आपका,
दैट इज़ उसमें से आपका जो पोर्शन कट हुआ है, डाइजोनियम सॉल्ट प्रेपरेशन, केमिकल रिएक्शंस एंड इम्पॉर्टेंस इन द सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ये वाला पोर्शन कट हुआ है। और बायोमॉलिक्यूल्स की बात करें तो बायोमॉलिक्यूल्स में हमारे पास जो पोर्शन कट हुआ है दैट इज़ ओलिगोसेकेराइड्स, उसमें सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज कट हुए हैं। पॉलीसेकेराइड की बात करें तो स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन कट हुए हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, उसकी क्लासिफिकेशन, एंजाइम, हार्मोन्स का जो पोर्शन था वो कट हुआ है। आफ्टर दैट पॉलीमर वाला चैप्टर पूरा कट हो चुका है और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का चैप्टर भी कट हो चुका है। तो ये जो चैप्टर की डिवीज़न है आपकी, ये अकॉर्डिंग टू है चैप्टर नंबर 1, जो यहाँ पे सोल्यूशन लिया गया है, सॉलिड स्टेट यहाँ मेंशन नहीं है। सो ये चीज़ याद रखना। अगर आपके पास पुरानी बुक्स हैं या कोई भी बुक है, नई वाली बुक है, उनमें भी उन्होंने फर्स्ट चैप्टर कट नहीं किया हुआ, तो आपके लिए जो आपके फर्स्ट चैप्टर है वो सोल्यूशन से स्टार्ट होती है नंबरिंग, और इसमें से 3 चैप्टर कट हो चुके हैं, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, देन पॉलीमर्स, और चैप्टर नंबर 5 यहाँ पे जो है जर्नल प्रिंसिपल्स वाला। तो इसके अलावा आपके पास बचे 12 चैप्टर। तो ये 12 चैप्टर आपको आएंगे आपके जो कमिंग बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं, जब भी वो होंगे। अभी तक जो अपडेट है, मैं बार बार बोल रही हूँ, मैं यही चीज़ बता रही हूँ, जो अभी तक की अपडेट है उसके अकॉर्डिंग आपके 12 चैप्टर आएंगे पेपर में। उन 12 चैप्टर में से हम लोगों ने फर्स्ट वाला सेक्शन सारा कर लिया है अप टू चैप्टर नंबर 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमने 6 और 5th चैप्टर भी कर लिया हुआ था, बट वो अब सिलेबस में नहीं है, राइट। तो 1 से लेके 8 तक हमारा सिलेबस डन है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ चैप्टर नंबर 13 की, तो वो भी हम कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 15 भी हमने कर लिया हुआ है, बट अब वो सिलेबस में नहीं है आपके। और एक पॉलीमर चैप्टर, वो पहले ही हमने नहीं किया था और वो कट है। तो बचे हमारे पास चैप्टर्स, ये 4 चैप्टर्स, हेलोल्केन, अल्कोहल फिनोल, एल्डिहाइड्स एंड एमीन्स। तो इन 4 चैप्टर्स को छोड़ के जो हमने 8 चैप्टर्स किए हैं उनकी वेटेज की बात करते हैं अभी। और इसके अलावा आपको मैं अभी स्कोर के बारे में बताऊंगी, कैसे डिवीज़न हुई है क्वेश्चंस की, जिससे आपको हेल्प हो जाएगी। बट आपको इनको अच्छे से प्रिपेयर रखना है। कहने का मतलब ये है 4 चैप्टर को छोड़ के आपका बाकी सारा सिलेबस डन है, तो आपको उसमें से कितना आता है। सो अभी आपने देखा कि हमारे पास जो पोर्शन डिडक्ट हो चुके हैं सिलेबस में से, वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। जो मैंने आपको बताया इसमें से कौन से पोर्शन कट हुए हैं वो अच्छे से पता लग गए होंगे। मैं एक बार फिर बोल रही हूँ, ये जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए हैं टॉपिक्स जो कट हुए हैं, वो नवंबर 15 और 20 के आसपास की डेट के अकॉर्डिंग है। हो सकता है एंड ऑफ द नवंबर और दिसंबर और कमिंग टाइम में ये चेंजेस हो जाएं। तो ये अभी के लिए हाल फिलहाल प्रैक्टिस के लिए कि जब तक आपके पास कोई और अपडेट नहीं आ रहा, अभी तक का अपडेट यही है कि ये टॉपिक्स आपके पेपर में नहीं आएंगे जो मैंने आपको बताए हैं। जो चैप्टर यहाँ पे कट हैं वो भी पेपर में नहीं आएंगे। तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो। और अगर आपने अभी तक इन चैप्टर्स में से कोई चैप्टर नहीं किया है, जो मैंने 8 चैप्टर बोले हम कर चुके हैं, तो आप उसका लिंक देख सकते हो। इस वीडियो के आई आइकन पे सारे चैप्टर की प्लेलिस्ट आ रही होगी, वहाँ से आप चेक कर लेना। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको सारे चैप्टर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप कवर करो। और इन नेक्स्ट लेक्चर मैं आपके साथ शेयर करूँगी कौन कौन से चैप्टर की कितनी वेटेज है और किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपको। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स इफ़ यू find this helpful. Thank you. See you in the next lecture. Till then, keep learning. Bye bye.